हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सपेंशन फिल्म्स में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक वन ऑफ द बेस्ट हॉरर मिस्ट्री मूवी जिसका नाम है यू विल नेवर फाइंड मी। तो इस मूवी की शुरुआत एक कार से होती है जहां हम देख सकते हैं कि बाहर का मौसम बहुत खराब है और बहुत तेज बारिश हो रही है। और तभी हम बाहर एक लड़की को देखते हैं जो कि बारिश में भीग रही होती है। यही सीन कट होता है और हमें एक पैट्रिक नाम का आदमी दिखाया जाता है जो कि अपने घर में बैठा रेडियो सुन रहा था। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी और तूफान भी आया था, इसलिए पैट्रिक घर में ही था और रेडियो सुन रहा था। हम देख सकते हैं कि पैट्रिक एक कैरावैन में रहता था और तभी अचानक से कोई उसका डोर नॉक करता है। वो आवाज सुन के पैट्रिक डोर खोलने से मना कर देता है, लेकिन कुछ देर बाद डोर फिर से नॉक होता है और इस बार वहाँ पे एक लड़की की आवाज भी आती है कि पैट्रिक से डोर खोलने के लिए बेग कर रही थी। ये सुनकर पैट्रिक थोड़ा सा डोर खोल के उससे पूछता है कि आखिर उसे क्या चाहिए। तो वो लड़की उसे बताती है कि बाहर बहुत तेज बारिश आ रही है और उसे आगे वाले टाउन तक जाना है, तो क्या वो उसे लिफ्ट दे सकता है ताकि वो अपने घर सेफली पहुंच सके। पैट्रिक उसे कहता है कि वो बहुत ज्यादा भीग रही है, इसलिए वो अंदर आ जाए। पर जब वो अंदर आती है तो उसे देख के पैट्रिक को लगता है कि मानो कि उसने पहले भी उसे कहीं देखा हो। फिर पैट्रिक उस लड़की से पूछता है कि वो इतनी रात को कहाँ जा रही थी। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि उसे बस अगले टाउन तक जाना है। पैट्रिक उसे एक टॉवल देता है, लेकिन वो लड़की उसे कहती है कि उसे टॉवल नहीं चाहिए, उसे बस अगले टाउन तक जाना है। ये सुनकर पैट्रिक उसे बताता है कि उसकी कैरावैन बहुत टाइम से खराब है और ये चलती भी नहीं है, इसलिए वो उसे टाउन नहीं छोड़ सकता। लेकिन सुबह यहाँ से एक बस निकलती है तो वो उस बस से टाउन जा सकती है, इसलिए वो रात यहीं बिताए और अगली सुबह होते ही वहाँ से चली जाए। पैट्रिक उसे ये भी बताता है कि इस टाउन के बच्चे उसे अक्सर परेशान किया करते हैं और वो अक्सर डोर पे नॉक करते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं, इसीलिए जब उसने पहली बार नॉक किया था तो उसने डोर नहीं खोला। फिर पैट्रिक उस लड़की के सामने आता है और उसे कहता है कि वो बहुत भीग चुकी है, इसलिए वो अपनी शर्ट उतार के हीटर के सामने सूखने को रख दे। ये देखकर ऐसा लग रहा था कि पैट्रिक उस लड़की को फोर्स कर रहा हो। ये सुनकर लड़की डर जाती है और अपनी शर्ट हीटर पर सूखने को रख देती है। फिर पैट्रिक उससे पूछता है कि उसका क्या मोटिव है, वो यहाँ क्या कर रही है। ये सुन के वो लड़की बताती है कि वो बीच पे सो रही थी और बारिश की वजह से उसकी नींद खुली और इसलिए वो यहाँ आ गई मदद मांगने। ये सुनकर पैट्रिक को उस लड़की पर डाउट होता है क्योंकि बीच वहाँ से बहुत दूर था और वो अगर वहाँ आई है तो उसे मीलों का सफर करना पड़ता, जो कि इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर पैट्रिक की नजर उस लड़की के पैरों पर पड़ती है जिन पर बीच की मिट्टी लगी होती है। पैट्रिक कंफ्यूज हो जाता है कि वो उस लड़की पर विश्वास करे या ना करे। फिर पैट्रिक उस लड़की को ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन वो उससे कहती है कि उसे ड्रिंक नहीं पीनी और वो उससे उसका फोन मांगती है ताकि वो एक कॉल कर सके। लेकिन पैट्रिक उसे बताता है कि उसके पास कोई फोन नहीं है। तभी वो अपने जेब से कुछ कॉइन्स निकालता है और उस लड़की के सामने रख देता है और उसे कहता है कि यहाँ थोड़ी दूर पे ही एक फोन बूथ है जहाँ जाकर वो कॉल कर सकती है, लेकिन वो भी अभी बंद होगा। पैट्रिक उसे बताता है कि उस फोन बूथ की चाबी उसके पास है, अगर वो चाहे तो वो उसके साथ चल सकता है। वो लड़की उसे मना कर देती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जब वो देखती है कि बाहर बहुत तेज तूफान आ रहा है तो वो वहाँ रुकने के लिए मान जाती है। तभी वो पैट्रिक की कैरावैन में पड़ी बहुत सारी चीजें देखने लगती है, जिसे देखकर उसे लगता है कि ये चीजें उसकी पत्नी की होगी। तभी पैट्रिक उससे कहता है कि क्यों ना वो गर्म पानी से जाकर नहा ले, जिससे उसका शरीर भी साफ हो जाएगा और तब तक उसकी शर्ट भी सूख जाएगी। और तभी वो उसके सामने आके खड़ा हो जाता है कि मानो वो उसे अगेन फोर्स कर रहा हो। ये सुन के वो लड़की घबरा जाती है और नहाने के लिए चली जाती है और तभी ऐसी आवाज आती है कि मानो कोई कैरावैन के ऊपर चल रहा हो। ये सुनकर वो लड़की और डर जाती है। पैट्रिक भी सोचने पे मजबूर था कि आखिर वो लड़की इतनी रात को यहाँ आई तो आई कैसे, और उसने उस लड़की को कहीं देखा है पर उसे याद नहीं आ रहा है कि कहाँ देखा है। इधर उस लड़की को भी लग रहा था कि पैट्रिक बार बार उसके सामने आकर उसे फोर्स कर रहा था, जिससे उसे लग रहा था कि उस आदमी के साथ जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। इन दोनों को ही एक दूसरे पे शक हो रहा था और कहीं ना कहीं दोनों को ही लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तो असल में गड़बड़ क्या है और कौन किसे धोखा दे रहा है, ये जानने के लिए मैं आपको खुद ये मूवी देखने को रिकमेंड करूंगा। मैं आपको एक छोटा सा स्पॉइलर दे देता हूँ कि ये सब किसी की हेलुसिनेशन है। तो किसका हेलुसिनेशन है और एंड में पैट्रिक और उस लड़की का क्या होता है, ये सब आपको मूवी देखने पे पता चलेगा। और अगर आपको इस मूवी का पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिखना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग मूवी या एनिमे के साथ।